क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। रामदास अथवाले साहब को अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं, हमेशा। आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। कहां से शुरू करे कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। हम विदाई कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। मैं सबसे पहले श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया। लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचि शिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथवाले साहब जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं, हमेशा। आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। श्रीमती फौजिया खान और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी के योगदान को यह सदन याद रखेगा, क्योंकि वो हमेशा हर सब्जेक्ट पे खुद इन्वॉल्व होकर वो अटेंड करके अपनी विचार को आपके सामने सदन के सामने रखते थे। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड ख़त्म हुआ। लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। सभापति जी सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि
सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूं, एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले एक दो शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूं, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।